जो लोग सिलेक्शन लेते हैं ना एग्जाम में, उनके अंदर जो है ना, वो उनके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ता है। और लाखों लड़कों से अगर लड़कर सिलेक्शन लेना है तो जुनून चाहिए, पागलपन के हद तक मेहनत चाहिए। क्योंकि सिलेक्शन का मतलब ये होता है ना भैया, मेरा सारा जिंदगी, मेरा पूरा परिवार का जिंदगी पलट कर रख देगा। तो अगर वो मजा चखना है तो आज ना बुरे वक्त से भी गुजरना पड़ेगा, पागलपन के हद तक मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि भैया लड़ाई ना खुद मेरे से नहीं है, लड़ाई लाखों बच्चों से बीच में लड़कर हमको सिलेक्शन लेना है। तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी का यही नियम है कि बहुत सारा कष्ट, मेहनत, दुख, दर्द देखने के बाद ना सुख का थोड़ा सा चेहरा देखने को मिलता है। तो आप वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिस मेहनत की मैं बात कर रहा हूं वो आपसे अच्छा कौन जानता होगा। और मैं तो डेली मां से यही बोलता हूं ना, सरस्वती मां से, मां सबका ना डेली मेहनत जो है वो बढ़ता चला जाए, ठीक है। और एक बात, डेली क्लास स्टार्ट करवाने से पहले आपको मैं पिछले दिन का करंट अफेयर क्वेश्चन पूछता हूं, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। और करंट अफेयर बिना एक सिंगल क्वेश्चन छोड़े 10 से 12 मिनट में पूरा टॉपिक टक 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 कवर करना है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन भी ना छूटे और हमको पता भी हो कि सुबह हम 10-12 मिनट में पूरा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो वो चीज हमको कम से कम याद है, कम से कम मेरा करंट अफेयर तो पूरा कंप्लीट हो रहा है। ये नहीं कि 10 दिन के बाद हम करंट अफेयर ही भूल गए, ऐसा नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो कल कब कराए थे हम आपको, रेबेका ग्रीनस्पैन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आपको बताना है ना इस संगठन का इनको महासचिव बनाया गया, कल का क्वेश्चन है। जो नए देख रहे हैं ना, वो आप लोग भी कहीं ना कहीं से करंट अफेयर पढ़ ही रहे होंगे, तो आपको भी क्वेश्चन जो है वो याद ही होगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल टैंकिंग जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, उस जहाज का नाम है क्या? ये दो क्वेश्चन आपको बताना है, जो मैंने आपको कल करवाया था। जितने भी क्वेश्चन उसमें दो क्वेश्चन है, ताकि मैं देखूं आपको 10 मिनट जो पढ़ा रहे हैं वो आप सटीक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं आज का क्लास। और डेली क्लास सुबह में आपका 8 बजे चलता है। तो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज का दिन आपका बहुत अच्छा, और हमेशा की तरह कल से ज्यादा मेहनत आप आज करें अपने आने वाले जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर से मात्र 99 में, और 99 पैसा बड़ा बात नहीं है। मैं डेली मोटा मोटी क्या बोलता हूं कभी कभार, कि जो पढ़ेगा ना वही लीजिएगा। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, पढ़ने के बाद, लेने के बाद ना कॉपी किताब रख देते हैं। पता चलता है मैथ का, रीजनिंग का बहुत सारा किताब हो गया, जीके का बहुत सारा नोट हो गया, लेकिन मेरा जो इसके पीछे बहुत मेहनत की है। तो लीजिएगा तो पढ़िएगा। स्टैटिक जीके में आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, अनुच्छेद, सेंसस, जनगणना, ये सब टॉपिक आपको भी पता है भैया। कोई भी एग्जाम देना ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। स्टैटिक जीके में मैंने सब डाल दी है, और इसको अपडेट करूंगा 3-4 दिन के बाद, तो और भी डाल दूंगा रामसर साइट। लेकिन खत्म करना 1500 बेहतरीन जीके क्वेश्चन और 1000 जीएस क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा उसके अंदर। सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आप ले सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, फटाफट क्या आ रहा है, सुबह 8 बजे 16 सितंबर। पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सभी प्रकार के पटाखे को बिक्री को फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने, अरविंद केजरीवाल यहां के मुख्यमंत्री ने बोल दिया है दिल्ली में पटाखा नहीं फूटेगा, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण जो है वो बहुत फैल जाता है। तो किसने बैन कर दिया है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने। और इसके बाद कुछ नहीं पूछे क्वेश्चन, जितना पढ़ा रहे मुझे लगेगा किसी क्वेश्चन को बहुत बताना, मैं बताता भी हूं, लेकिन आपको 10 से 12 मिनट में कवर करना है, और इसके अंतर्गत से ही क्वेश्चन बनेगा। अब मैं आपने एग्जाम के दिन दिखाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष। ये कब मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस? ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, मान लो इसको 16 कर लो, 16 सितंबर को मनाते हैं प्रतिवर्ष ओजोन दिवस। और इसका सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 का टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आप याद रखना ही रखना कि 16 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। लेकिन एक बात और, थीम
विषय, यह भी याद रखना है कि इस बार का विषय क्या दिया गया है, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सिंग कूल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना, यह विषय दिया गया है इस दिन के अवसर पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र के लिए 26,058 करोड़ रुपए की PLI योजना शुरू की है। आपको बता भी चुके PLI क्या होता है, ताकि निवेश बहुत ज्यादा हो सके, उत्पादन हो सके, वो सेक्टर वो क्षेत्र का बढ़ावा हो सके, इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा कुछ राशि आवंटित की जाती है। तो आपको बताना है 26,058 करोड़ रुपए जो है ना दूर संचार क्षेत्र के लिए जो है वो आवंटित किया गया है। अगर आपसे मैं पूछूं ईमानदारी से, ये क्षेत्र ये मंत्रालय किसके पास है, तो आप बोलिएगा कि भैया जो रेल मंत्री है ना, कौन है, तो अश्विनी वैभव, उन्हीं के पास ये मंत्रालय भी है। अगर मैं आप सभी से बोलूं कि अश्विनी वैभव राज्यसभा सदस्य हैं, किस राज्य से, तो भैया ये तो पढ़े नहीं है। 3 दिन पहले 3 बजे वाले क्लास में सब पढ़ा रहे, सब। तो आपको पता होना चाहिए, गला पूरा बैठ रहा चिल्लाते चिल्लाते, 2 दिन से देख रहे हैं। दूरसंचार क्षेत्र किसके पास है, तो रेल मंत्री जी के पास है। उनका चुनावी क्षेत्र, तो चुनाव तो 19 में लड़े नहीं थे ना, तो उनको राज्यसभा सदस्य बनाया गया बीजेपी का। कहां से, उड़ीसा से, एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कौन सा देश 2021 का SCO संघाई कॉरपोरेशन संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताजिकिस्तान, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अब एग्जाम में बोलेगा ना आप सभी को SCO, ये संघाई कॉरपोरेशन में इसका गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना, मेरे पीछे पीछे दोहराइए, 15 जून 2021 को इसका गठन हुआ था। और इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, प्रमुख कौन है इसका, तो व्लादिमीर नोरोव। ये सब क्वेश्चन ना एनटीपीसी में बना है, जितने भी संगठन के नाम है। और मैं बराबर बोलता हूं, आपको इसी सुबह 8 बजे वाले क्लास में ही याद करना है भाई। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में। और कल तो आपने लोग कमाल कर दिया यार, कल के वीडियो में 2000 लाइक था। मतलब ना, अगर हम मेहनत कर रहे हैं सुबह वाले क्लास के लिए ना, तो प्यार भी उतना ही मिल रहा है। खैर मैं नहीं बोलूंगा कि आज 2500 लाइक कर दीजिएगा, जितना होगा मैं उतना ही बोलूंगा। आज का लाइक का टारगेट ना 1.7 के, यानी आप सभी का 1700 लाइक का टारगेट रखते हैं, इसको भी आप सभी पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। और एक बात, ताजिकिस्तान का अगर बात करूं राजधानी क्या है, तो दशनेम, मुद्रा सोमानी, और यहां के प्रधानमंत्री का नाम। मेरे पीछे पीछे बोलना, लिखना कमेंट में, ताकि ना इससे क्या होगा, आपको याद होगा। क्यों याद होगा भैया, एक बार में याद हो जाएगा। मैं किसी भी देश के बारे में, किसी भी राष्ट्र के, किसी भी राज्य के बारे में, किसी भी संगठन के बारे में 1 महीने का मेरा पूरा करंट अफेयर देख लोगे ना, कम से कम 25-30 बार बताते हैं। तो 25-30 बार बोलते बोलते आपको भी याद हो जाएगा। अगर एग्जाम में बैठे हैं तो ऑप्शन देखकर भी आंसर मार देंगे, वरना अगर आप नहीं बोले, नहीं दोहराए, नहीं कमेंट लिखे ना, तो आज आप जहां पर है, मैं 10 बार भी बता दूंगा ना, आप वहीं पर रहिएगा। तो कम से कम आप सभी बोलिए मेरे पीछे पीछे, भारत का बाजरा हब, यानी भारत का बाजरा हब बनाने के उद्देश्य से इस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन, इसको नाम दिया गया है, पता है क्या, इसको नाम दिया गया है मिलेट मिशन। ये योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, बोला गया है ना, उस राज्य में इतना बाजरा का उत्पादन कराया जाए ताकि आने वाले दिन में ना सब बोल पाए कि बाजरा का मेन उत्पादन का जो केंद्र है वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए है। और छत्तीसगढ़ के बारे में तो सबको पता होगा, याद कर चुके होंगे, नहीं याद किए तो बोलिए। रायपुर राजधानी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, अनसुईया उइके राज्यपाल, प्रशांत कुमार मिश्रा यहां के मुख्य न्यायाधीश है। 11 लोकसभा, 5 राज्यसभा और छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट ना 90 है, 90। और एक बात बोलूंगा, हो सके ना क्लास को शेयर कर देना आप लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं। मैं चाहता हूं मेरा मेहनत ना करंट अफेयर वाला कम से कम ना बहुत लोगों तक पहुंचे। तो जितने लोगों को भी लगता है कि हम आपको करंट अफेयर में बहुत मदद कर रहे हैं, कम से कम डेली आप कम से कम शेयर कर दीजिए, डेली बिना बोले। और रोज रोज आकर बोलेंगे ना तो अच्छा ही लगेगा। तो आप कम से कम अपना फर्ज भी निभाइएगा ईमानदारी से,
शेयर कर देना भाई आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल कब मनाते हैं, तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एकदम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड का देखो, याद रखना गुरमीत सिंह जो है वो किस राज्य का नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, तो उत्तराखंड का। आपको पता होगा अभी बहुत सारे राज्यपाल चेंज किए गए। अच्छा, नागालैंड का नया राज्यपाल बना है, कौन है, जगदीश मुखी। भैया जगदीश मुखी तो आसाम के भी राज्यपाल है ना, हां, उनको अतिरिक्त भार दिया गया है आपका नागालैंड का, तो नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी। और कहां का बना, तमिलनाडु का। तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम क्या है, तो भैया RN रवि, अभी नए नियुक्त किए गए। तो तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे भैया, जो अब तक हम लोग याद किए थे, बनवारी लाल पुरोहित, वो कहां चले गए, तो बनवारी लाल पुरोहित को भेज दिया गया है पंजाब। कहां भेज दिया गया है, पंजाब। तो पंजाब का कौन है भाई, तो पंजाब का है भैया बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु का RN रवि, और उत्तराखंड का गुरमीत सिंह, नागालैंड का जगदीश मुखी। किसी भी राज्य का हो, 8 बजे क्लास करते हैं, 10 दिन करके देखो, आपको सब याद हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है ना, पीछे दोहराना है आपको। आसाम का जगदीश मुखी, तेलंगाना का राज्यपाल का नाम, तो तमिलसाई सौंदरराजन, गुजरात का आचार्य देवव्रत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, फॉर्मूला 1 यानी जो कार रेसिंग गेम होता है, उसमें जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता हुआ है, यह प्रतियोगिता किसने जीता है, तो डैनियल रिकार्डो ने। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ओरुकला पूजा, ये जो पूजा होता है मंदिर में डेली, इस योजना के तहत ना तमिलनाडु राज्य सरकार ने बोला है वहां के पुजारियों को ना हर महीना 1000 रुपए दिया जाएगा। कौन बोला है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तमिलनाडु के बारे में सब कुछ पता है, चेन्नई राजधानी, स्टालिन मुख्यमंत्री। अभी बताएं RN रवि, देख रहे हैं मैं बार बार बताता हूं, पीछे दोहराइए। संजीव बनर्जी मुख्य न्यायाधीश है, 38 लोकसभा, 18 राज्यसभा और विधानसभा बोलो 234। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अच्छा, एम वेणुगोपाल, ऑप्शन नंबर हमारा ए, इनको नियुक्त किया गया है इस संगठन का प्रमुख। फटाफट अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हवाई जहाज वाली कंपनी विस्तारा, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे बना दिया गया है, तो विनोद कन्नन को। ऑप्शन नंबर डी। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन, और जितना पढ़ा रहे हैं इतना ही आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक स्टार खिलाड़ी पैसे की कमी की वजह से, वो क्रिकेट बोर्ड बहुत गरीब है, इनके साथ बहुत नाइंसाफी भी हुई है, इन्होंने क्या किया है ना, अभी अपना क्रिकेट को अलविदा बोल दिया, टाटा। इनका नाम क्या, ब्रैंडन टेलर जो है इस देश के लिए खेलते थे, जिन्होंने हाल फिलहाल में क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, तो जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु राज्य सरकार ने बोला है ना, सरकारी नौकरियों में महिलाओं का जो आरक्षण है ना, उस कोटे को बढ़ा दिया गया है। पहले 30% था, अब भी 40% कर दिया गया है। ठीक, तो कितना होगा आंसर आपका, 40%। तमिलनाडु के बारे में आज 2 बार बताएं, तीसरा बार बता रहे, बोल रहे ना, एक राज्य के बारे में, एक देश के बारे में महीने भर में कम से कम न्यूनतम बोल रहे हैं, 40-45 बार बताते हैं। तो मेरे पीछे दोहराइए। कुछ याद है तमिलनाडु के बारे में, थोड़ा बहुत याद है भैया, चेन्नई राजधानी है, MK स्टालिन मुख्यमंत्री है। अच्छा, राज्यपाल तो 2 बार बताएं इसी 5-6 मिनट के अंदर। हाँ भैया याद है, क्या नाम है, तो तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम RN रवि है भैया। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी, बोलिए मेरे साथ साथ, संजीव बनर्जी। ठीक है, अगर मैं बात करूं तमिलनाडु का, क्या हो गया, राज्यपाल हो गया, मुख्य न्यायाधीश हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लोकसभा सीट 18, विधानसभा सीट
लोकसभा सीट नहीं, राज्यसभा सीट 18, लोकसभा सीट 38 और विधानसभा सीट 234। तो ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। क्लास खत्म हो गया। और आज ना बाबू, आज भाई टाइम ज्यादा नहीं लिए, तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम है। पढ़ाई अच्छे से करिए। आज का दिन रात होने से पहले आप मेहनत करो अच्छा से, ताकि आप ना आने वाला आपका कल ना आपका गुलाम हो। तो जितने भी लोग देख रहे हैं एक ही बात बोलेंगे अंत में, हमेशा की तरह ना अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ अपने देश का भी। ठीक है, जय हिंद।